नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल क्रोसेंट एस्ट्रो पर। आज हम फिर आप सभी के सामने एक नया विषय लेकर उपस्थित हुए हैं। आज हम बात करेंगे शिव जी के भक्त नंदी जी की। तो आइए इसी विषय पर हम चर्चा करते हैं डॉक्टर राजवीर शास्त्री जी से। शास्त्री जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। शास्त्री जी, आप हमारे दर्शकों को बताइए कि भगवान शिव जी के सबसे बड़े भक्त कौन थे? भगवान शंकर के सबसे बड़े भगत की बात करें तो शिलाद मुनि के पुत्र नंदी। जिस नंदी शब्द का अर्थ संस्कृत में प्रशंसा है, हर्ष पुरुष से संबंध है, जो कि भगवान शंकर के गण भी हैं। उन्हें भगवान शंकर का सबसे बड़ा भगत माना जाता है और वो हमेशा आज भी यदि हम देवालय में जाकर देखते हैं तो भगवान शंकर के शिवलिंग से पहले नंदी ही विराजित होते हैं। हम उन्हीं के दर्शन करते हैं। शिवलिंग पर जल चढ़ाने के बाद दीप धूप से आराधना करनी चाहिए नंदी बैल की, जिससे कि भगवान शंकर भी प्रसन्न होते हैं। शास्त्री जी, नंदी जी किसका अवतार थे और शिव जी ने नंदी जी को अपना आसन क्यों बनाया? भगवान शंकर भोले भंडारी जब भी किसी के ऊपर अपनी कृपा करते हैं तो अलौकिक दृष्टि के द्वारा ही उसका कल्याण करते हैं। शिलाद मुनि को कोई भी संतान नहीं थी, क्योंकि वो ब्रह्मचारी थे और ये सुनिश्चित है किसी ब्रह्मचारी व्यक्ति को संतान नहीं हो सकती। उसके पास पत्नी ही नहीं थी। वो इंद्र के पास गए। इंद्र देव ने उन्हें कहा, यदि आप भगवान शंकर की तपस्या करो तब कोई मार्ग आपको मिल सकता है, अन्यथा ऐसा कोई मार्ग नहीं है बगैर किसी स्त्री के आपको संतान की प्राप्ति हो जाए। तब शैलाद ऋषि ने कठोर तपस्या की और भगवान शंकर ने उन्हें आशीर्वाद दिया और यज्ञ की अग्नि से ही नंदी देव की उत्पत्ति हुई, जो कि खेत में उन्हें मिले साक्षात रूप में और उनके साथ रहे और उसे उन्हें अपना पुत्र बना लिया। इस प्रकार से मुनि भी पिता बन गए और वो ब्रह्मचारी भी रहे और भगवान शंकर के सबसे बड़े भक्त बनकर नंदी ने अपना स्थान भगवान शंकर के प्रांगण में ग्रहण किया है। अर्थात उनके दर्शन के बिना भगवान शंकर की आराधना भी अधूरी रह जाती है। सर्वप्रथम जब भी हम मंदिर में प्रवेश करेंगे तो काले या सफेद रंग के नंदी के ही हम दर्शन करते हैं। शास्त्री जी, जैसे कि आपने बताया कि भगवान शिव जी की कृपा से नंदी जी का जन्म हुआ था, तो नंदी जी ने भगवान शिव जी का आशीर्वाद पाने के लिए क्या किया? नंदी जी ने भगवान शंकर का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए तपस्या की और क्योंकि शिव की प्राप्ति का एक ही माध्यम है, वो कहते हैं कि वो किसी उपहार की उन्हें जरूरत नहीं है। जब वो खुद दाता है, कहते आपके भाव की जरूरत है, आपकी श्रद्धा की जरूरत है, आपके ज्ञान की जरूरत है और ज्ञान के मार्ग से जो तप का क्लिष्ट मार्ग है उस कर्मठता के साथ चलते हुए भगवान शंकर को जो अपना जीवन समर्पित कर देते हैं, उन भावों को वो ग्रहण करते हैं और उन्हीं का कल्याण करते हैं और जगत जगत जन्मांतर तक उन्हें जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त भी कर देते हैं। शास्त्री जी, हमने पढ़ा है कि माँ पार्वती ने नंदी जी को श्राप दिया था। माँ पार्वती जी ने नंदी को क्यों श्राप दिया था? देखिए कि प्रभु की विचित्र लीला है। एक बार भगवान शंकर और माता पार्वती कैलाश पर्वत के ऊपर बैठकर पासे खेल रहे थे। आधुनिक युग में तो खेल का भी परिवर्तन हो गया है। जब वो पासे खेल रहे थे तो वहां पर दो व्यक्ति, माता पार्वती, भगवान शंकर, तीसरे नंदी बैल उपस्थित थे। अब माता पार्वती भगवान शंकर ने आपस में मंत्रणा की कि हमारी हार और जीत का यदि कोई साक्षी बनेगा, अर्थात हमारे हारने और जीतने का कोई फैसला करेगा, तो जज के रूप में निर्णायक मंडली का सदस्य नंदी बैल को बना दिया गया कि जो नंदी जी से कहेगा कि ये जीत गया, ये हार गया, सुनिश्चित हो जाएगा। अब माता पार्वती भगवान के शंकर के साथ में पासे खेलना शुरू करती है और जबकि सत्य ये था कि उस खेल के अंत में माता पार्वती जीत जाती हैं और भगवान शंकर हार जाते हैं। अब बात आती है निर्णायक के पास, जो जजीज है। वो निर्णायक के पद को प्राप्त करने वाले नंदी से जब पूछा जाता है कि नंदी बताइए, मैं पार्वती जीती या आपके इष्ट देव भगवान शंकर जीते हैं, हमारा निर्णय करें, हमारा परिणाम दें। नंदी भगवान शंकर के अति निकट होने के कारण, उनके घनिष्ठ होने के कारण
और उनके गण होने के कारण अपने भाव से विभोर होकर थोड़े भगवान शंकर के प्रति झुक गए और उन्होंने अपना निर्णय गलत सुना दिया। उन्होंने कहा कि भगवान शंकर जीत गए, जबकि जीती माता पार्वती थी। उनके इसी दोष के कारण, उनकी इस मिथ्या भाषण के कारण माता पार्वती ने उसे श्राप दिया। लेकिन जब भगवान शंकर ने उसे देखा और जब नंदी की उदासीन उदासीन चेहरे को देखा, तो भगवान शंकर ने कहा, पार्वती आप क्या कर रही हो? ये बाल बोध हमारे बच्चों के समान नंदी मेरी प्रिय सवारी, आप इसे तो साप मत दो, कोई मार्ग बताओ, इसके साप की मुक्ति का रास्ता बताओ। तो माता पार्वती ने नंदी से कहा, यदि भाद्रपद मास की चतुर्थी को तुम भगवान गणेश मेरे पुत्र की आराधना करोगे तो तुम्हें इस साप से मुक्ति मिल जाएगी। नंदी ने भगवान गणेश की आराधना की, पूजा की और उसी से उसे साप से मुक्ति मिल गई और आज भी वो भगवान शंकर के दरबार में एक गण बनकर, अर्थात उसका अंग रक्षक बनकर हमेशा उनके सामने उपस्थित रहता है। इसका ये मूल कारण भी है क्योंकि वो गण है और गण भगवान शंकर के वो हैं जो उनका पहरा देते कैलाश पर्वत पर। मूल रूप से उसकी नियुक्ति कैलाश पर्वत पर है जहां भगवान शंकर तपस्या में लीन बैठे रहते हैं। शास्त्री जी, मेरा अगला सवाल आपसे है कि नंदी जी के कान में जब हम बोलते हैं तो हमारी इच्छा कैसे पूरी होती है? ऐसा बताया जाता है कि बहुत बहुत सारे लोग नंदी बैल के कान में जाकर अपनी मनोकामनाएं, मन की इच्छाओं को धीरे से बताते हैं। इसके पीछे का मूल जो रहस्य है कि भगवान शंकर हमें बहुत ज्यादा समय अपनी तपस्या में लीन रहते हैं और वो तपस्या में बैठे रहते हैं ताकि कोई भगत जाकर उनकी तपस्या में विघ्न उत्पन्न न कर दे, वो उसके पहरेदार को मैसेज दे दे, उसके कान में जाकर बता दे कि मेरी ये इच्छा पूर्ण करें। जब भगवान शंकर अपनी तपस्या से फ्री होंगे, अर्थात वहां से निवृत्त होंगे, तब नंदी वो सारे मैसेज, सारे संदेश भगवान शंकर तक पहुंचा देता है कि प्रभु आज इतने भगत आपके पास आए थे, कोई पुत्र की प्राप्ति के लिए, कोई परीक्षा में पास होने के लिए, कोई नौकरी के लिए, कोई विदेश यात्रा के लिए, विभिन्न प्रकार की जितनी भी मनोकामनाएं हम नंदी के कान में बताकर आते हैं, सायंकाल वो सभी भगवान शंकर तक पहुंच जाती हैं। इसलिए ताकि भगवान शंकर की तपस्या में किसी प्रकार का विघ्न उत्पन्न ना हो, हम सारे संदेश नंदी के कान में देकर आ जाते हैं। शास्त्री जी, भगवान शिव जी की मूर्ति के साथ क्या हम नंदी जी की मूर्ति की भी स्थापना कर सकते हैं, और इनकी हम कैसे पूजा करें और इन्हें क्या भोग लगाएं? भगवान शंकर के साथ नंदी जी की भी प्रतिमा की स्थापना करनी चाहिए और उस मूर्ति का अभिषेक भी करना चाहिए, लेकिन पहले भगवान शंकर के शिवलिंग का करें। तब जब हम दीप प्रज्वलित करते हैं तो उसकी आराध्य, उसकी उसकी ज्योति नंदी बैल के सामने हमें जलानी चाहिए, प्रज्वलित करनी चाहिए, जिससे वो प्रसन्न होकर हमें आशीर्वाद देते हैं। जहाँ तक भोग की बात है तो नंदी बैल के लिए घास का भोग लगाना चाहिए, जिससे कि वो अति प्रसन्न होते हैं और हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण कर कर हमें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। शास्त्री जी, नंदी जी के बारे में हमारे दर्शकों को बहुत सारा ज्ञान देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सादर आमंत्रित करने के लिए धन्यवाद। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी को आज का हमारा ये कार्यक्रम बहुत ही पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आया है तो लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें और इसी तरह नई नई जानकारी जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ क्रूसेंट एस्ट्रो पर। नमस्कार।